एक औरत की कहानी जो इज्जत के साथ दुनिया को सीराब करती है। कभी कभी जिंदगी हर मोड़ पर दस्तक देती है। अंडी की जिंदगी भी अचानक बदल गई जब उसका शौहर अर्जुन, जो घर का अकेला सहारा था, एक भयानक हादसे में दुनिया से चला गया। धूल और गरज से भरी उस रात ने अंडी की रसोई, उसकी नींद और उसका पूरा भविष्य उजाड़ दिया। मायके में भी उसे पूरा सहारा नहीं मिला। राजस्थान के जोधपुर जिले से बाहर एक छोटे से गांव में अंडी की जिंदगी शांति से गुजर रही थी। वह और उसका शौहर अर्जुन बहुत ही सीधे साधे देहाती लोग थे। अर्जुन ट्रक ड्राइवर था और अंडी घर संभालती थी। दोनों का एक छोटा सा सपना था कि कभी अपना एक ढाबा खोलेंगे जहां मुसाफिरों को घर जैसा खाना मिल सके। मगर किसे मालूम था कि सपने यूं अचानक टूट भी जाते हैं। एक शाम अर्जुन ट्रक लेकर निकला। हाईवे पर घना कोहरा था। पीछे से एक ट्रक ने टक्कर मारी और उसी रात अंडी की जिंदगी सबसे बड़ा दुःस्वप्न बन गई। सुबह गांव में खबर फैली कि अर्जुन अब नहीं रहा। अंडी के लिए समय वहीं रुक गया। उसकी दुनिया सूनी पड़ गई। घर का चूल्हा ठंडा हो गया, आंखें खाली और दिल बेजान। शुरू में ससुराल वालों ने कुछ दिन सहारा दिया, मगर जल्द ही कह दिया, अब तुम हमारे क्या काम की, जवान औरत हो, दुनिया क्या कहेगी। और फिर उन्होंने अंडी को घर से निकाल दिया। जब वह अपने मायके पहुंची तो वहां भी हालात अच्छे नहीं थे। उसके भाई महेश ने कहा, अंडी, हम तो खुद मजदूरी करके गुजारा करते हैं, अब तुम्हें कहाँ रखें। अंडी की आंखों में बेबसी थी। उसे समझ आ गया कि अब किसी का सहारा नहीं मिलेगा। अब उसे अपनी राह खुद बनानी थी। रात को जब सब सो गए तो अंडी ने अपने दिल से एक वादा किया, अब मैं किसी के रहम व करम पर नहीं, अपनी मेहनत पर जीऊंगी। उसने अर्जुन की पुरानी नोटबुक निकाली। उसमें लिखा था, हम ढाबा खोलेंगे अंडी, हम सादा मगर असली खाना पेश करेंगे। अंडी की आंखों से आंसू गिरते रहे, मगर दिल में एक अटल इरादा जग गया, वह इस अधूरे ख्वाब को पूरा करेगी। अगली सुबह वह घर से निकल पड़ी। थोड़ा सा आटा, मसाले, बची हुई सब्जियां, एक पुरानी स्टील की थाली, कुछ बर्तन, एक चम्मच और चूल्हे का स्टैंड, बस यही उसकी सारी पूंजी थी। वह जोधपुर हाईवे पर पहुंची, जहां से रोज ट्रक और मुसाफिर गुजरते थे। सड़क के किनारे एक नीम का दरख्त था। उसी के नीचे उसने अपना पहला ढाबा जमाया। जमीन पर बैठकर सुबह से शाम तक वहीं बैठी रहती। लोग गुजरते, कोई ताना मारता, कोई हंस देता। एक ड्राइवर बोला, अंडी, घर नहीं मिला क्या? दूसरा बोला, खाना बेच रही हो या खुद को? अंडी के हाथ कांप जाते, मगर वह चुप रहती। उसकी थाली लगभग खाली रहती। सिर्फ एक बूढ़ा आदमी रहम करके कुछ खा लेता और 2 रुपए रख जाता। शाम ढलते अंडी का दिल भी ढल जाता। नीम के दरख्त के नीचे बैठी, थकी, भूखी और जलील सी, वह रोती रहती और सोचती, क्या औरत का मेहनत करना गुनाह है? मगर जब आसमान पर तारे चमकने लगे तो कहीं से एक उम्मीद की किरण जाग उठी। एक ट्रक धीरे से रुकता है, ड्राइवर उतरता है। लंबा, थका हुआ सा चेहरा, मगर आंखों में सच्चाई की चमक। वह था विकास। कुछ कहे बगैर उसने अंडी की थाली से खाना लिया, आराम से खाया और पैसे रखते हुए बोला, अंडी, मेहनत करने वालों की दुआ जरूर कबूल होती है। बस कुछ लफ्ज थे, मगर उन लफ्जों ने अंडी के अंदर एक नई ताकत भर दी। उसने ठान लिया, कल फिर आऊंगी। अब हारना कोई रास्ता नहीं था। अगले दिन अंडी फिर हाईवे पर थी। खाना इस बार थोड़ा बेहतर बनाया। जो बचा था वह अगले दिन के लिए संभाल कर रख लिया। अब वह सिर्फ खाना नहीं बेच रही थी, खुददारी का सबक सिखा रही थी। उसे नहीं पता था कि यह छोटा सा कदम एक दिन अंडी ढाबा बन जाएगा। अगली सुबह राजस्थान की लाल मिट्टी पर सूरज की पहली किरण पड़ी। अंडी अपने छोटे से चूल्हे के पास बैठी थी। पेशानी पर पसीने की बूंदें थीं, मगर आंखों में चमक किसी नई सुबह की तरह उजली थी। अब उसे महसूस हो चुका था, जिंदगी उसे गिराने नहीं आई, आजमाने आई है। वह पुरियां संभाल कर लपेट रही थी। उसके हाथों में सादगी भी थी और भरोसा भी। गुजरने वाले लोग अब उसे गौर से देखने लगे। कोई हैरान, कोई हंस देता, मगर अंडी किसी को जवाब न देती, बस मुस्कुरा देती। दोपहर तक 2 लोगों ने खाना खरीदा। फिर वही विकास आया, मुस्कुराया और बोला, अंडी, आज खाना पहले से बहुत बेहतर है। अंडी ने हल्की सी मुस्कुराहट दी। कल रात फैसला किया था, अब शिकायतें नहीं, सिर्फ मेहनत। विकास ने खाना खाया और बोला, चाहो तो मैं अपने कुछ दोस्तों को बता दूं, हाईवे पर अच्छे खाने की तलाश हमेशा रहती है। अंडी ने सर झुकाकर कहा, जरूर विकास, प्रदान सबके लिए बराबर रहेंगे। विकास हंस पड़ा। यही बात उसके दिल को छू गई। अब धीरे धीरे रोज कुछ ट्रक वहां रुकने लगे। किसी को उसकी सब्जी का स्वाद पसंद आता, किसी को उसकी सादगी, किसी को उसकी मेहनत की कहानी। अंडी समझ गई थी, ग्राहक सिर्फ खाना नहीं, भरोसा खरीदते हैं। वह हर थाली को इज्जत से भरती, हर पूरी में उसकी जद्दोजहद की खुशबू होती।
हर दाल में उम्मीद का स्वाद। कुछ हफ्तों में कमाई इतनी हो गई कि थोड़ा सा कर्ज उतर गया और उसने एक नया चूल्हा खरीद लिया। मगर रात की ठंड और दिन की धूप उसे थका देती। अंडी सोचती, कोई ठेला होता तो कितनी सहूलियत हो जाती। विकास ने यह बात सुन ली। अगले हफ्ते जब वह आया तो उसके ट्रक से एक मजबूत ठेला उतरा। विकास बोला, अंडी मेरे एक दोस्त का है, अब इस्तेमाल नहीं करता, तुम रख लो, इससे साया भी मिलेगा और जगह भी। अंडी ने पहले मना किया, नहीं विकास, मैं किसी की मदद लेकर चलना नहीं चाहती। विकास ने शांत सा जवाब दिया, मदद लेना कमजोरी नहीं होती अंडी। अंडी की आंखें भर आईं। उसने शुक्रिया कहा और वह ठेला अपने पास रख लिया। अब अंडी की थाली एक असली पहचान बन रही थी। राजस्थान के जोधपुर हाईवे पर उसकी चर्चा होने लगी थी। नीम के नीचे बैठी वह औरत जिसका खाना घर जैसा लगता था। मगर जैसे जैसे अंडी की पहचान बढ़ती गई वैसे वैसे कुछ लोगों का हसद भी बढ़ गया। गांव की कुछ औरतें कानाफूसी करती, देखो जवान औरत रोज मर्दों के बीच बैठी रहती है। कुछ तो उसके ससुराल तक जाकर कह आती, तुम्हारी बहू ढाबा चलाती है, ट्रक वालों में उठती बैठती है। गुस्से में ससुराल वालों ने कह दिया, वो अब हमारे घर की नहीं। ये बातें अंडी को चुभती, मगर अब उसके अंदर डर नहीं था। हर शाम वह अपने ठेले के पास एक दिया जलाती और खुद से कहती, लोग जो चाहे सोचें, अंडी का खाना किसी को तकलीफ नहीं देता। एक शाम हवा बहुत तेज चली, आसमान में बादल थे और अंडी का चूल्हा बार बार बुझ रहा था। उसके हाथ गीले थे, वह चूल्हे को बचाने की कोशिश कर रही थी। इतने में विकास आया, भीगा हुआ मगर चेहरे पर वही संजीदगी। वह बोला, अंडी सोचो, ठेले को ढकने के लिए कोई छप्पर लगा लेते हैं, सड़क पर रहना आसान नहीं होता। अंडी ने हल्की मुस्कान दी, विकास तुम हर मुश्किल का रास्ता ढूंढ लेते हो। विकास हंसा, मजबूत आदमी साथ हो तो रास्ते आसान हो जाते हैं। धीरे धीरे दोनों के बीच समझदारी बढ़ने लगी। दोनों मिलकर ढाबा संभालने लगे। अंडी बाजार जाती, सब्जी सस्ती लेकर आती, बराबर हिसाब रखती। अब वह सीख रही थी, कारोबार सिर्फ पैसों का खेल नहीं, भरोसे का खेल होता है। दिन बीतते गए, दूर दूर से लोग उसके ढाबे पर रुकने लगे। ट्रक ड्राइवर, मजदूर, मुसाफिर सब कहते, अंडी का खाना घर जैसा है। मगर खुशी के साथ चुनौतियां भी बढ़ी। एक दिन पुलिस आई और पूछताछ की। एक दिन कुछ लोगों ने उसके बारे में बुरा फैलाने की कोशिश की। एक दिन गांव के दो आदमी आए और बोले, अंडी तुम रात दिन मर्दों में बैठती हो, शर्म नहीं आती? अंडी ने मजबूती से कहा, मेहनत में कैसी शर्म? शर्म उन्हें आनी चाहिए जो झूठ और ताने देकर किसी की इज्जत तोड़ते हैं। उन बातों ने उसे और मजबूत बना दिया। रात को हवा चलती तो वह नीम के पेड़ के नीचे बैठकर अर्जुन की तस्वीर देखती और कहती, देखो अर्जुन, तुम्हारा सपना धीरे धीरे पूरा हो रहा है। मगर अंडी जानती थी यह रास्ता अभी लंबा है। समाज की बातें, नजरें, हसद सब उसके सामने दीवार की तरह खड़े थे। मगर अब उसके साथ एक साथी था, विकास, जो चुपचाप मदद करता, कभी सलाह देता, कभी उसके पास बैठ जाता ताकि उसे लगे वह अकेली नहीं। अब अंडी का ढाबा उस इलाके में एक जाना पहचाना नाम बन चुका था। हर सुबह नीम के नीचे धुआं उठता और उसके साथ एक औरत की मेहनत की खुशबू फैलती। मगर जहां मेहनत की रोशनी चमकती है, कुछ आंखें उस रोशनी को बुझाने की कोशिश भी करती हैं। एक दिन दो अजनबी ढाबे पर आए, खाना खाया और जाते जाते ताना मार गए, अरे ये तो विकास की बीवी है जो रात को यहाँ रहती है। अंडी कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गई। पास बैठे ड्राइवरों ने थाली हटाई, आवाजें शांत हो गईं, मगर उसके दिल में एक तीर सा उतर गया। रात को जब विकास आया तो अंडी ने सीधे पूछा, विकास, लोग कहते हैं कि मैं तुम्हारी बीवी हूँ, तुमने किसी से कुछ कहा? विकास हैरान रह गया, क्या कह रही हो अंडी? मैं ऐसा क्यों कहूंगा? अंडी ने तकलीफ से कहा, तो लोग क्यों कहते हैं? मेरा नाम तुम्हारे साथ क्यों जोड़ा जा रहा है? विकास कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, लोगों का काम है कहना, तुम उनकी परवाह क्यों करती हो? अंडी ने आहिस्ता कहा, इसलिए कि ये बातें मेरी इज्जत पर चोट करती हैं। विकास, जिसको बचाने के लिए मैं रोज मिट्टी में जलती हूँ। अगले कुछ दिनों तक दोनों के बीच एक दूरी सी पड़ गई। अंडी कम बोलती, बस अपने काम में लगी रहती, मगर अफवाहें नहीं रुकी। कोई कहता विकास रात को यहीं रहता है, कोई कहता दोनों मिलकर ढाबा चलाते हैं, जरूर रिश्ता है। गांव के सरपंच तक बात पहुंची। उसने अंडी को बुलाया और बोला, देखो अंडी, गांव की औरतें तुमसे दूर रहना चाहती हैं, तुम बदनामी फैला रही हो। अंडी ने धीमे लहजे में कहा, सरपंच जी, मैं किसी का हक नहीं ले रही, किसी की इज्जत नहीं तोड़ रही, मैं तो बस खाना पकाती हूँ, बस इतना ही। सरपंच बोला, लोग माने या ना माने, समाज वही मानता है जो सुना जाता है। अंडी की आंखें भर आईं, तो सच बोलने वाली गुनहगार है और झूठ फैलाने वाला इज्जतदार। वह कुछ कहे बिना चली गई। उसी रात जब वह ढाबे पर अकेली बैठी थी, कुछ शरारती लोग आ गए। हंसकर बोले,
अरे अंडी, आज विकास कहाँ है? तुम्हारा आदमी नहीं आया? अंडी खामोश रही। एक आगे बढ़ा। चलो आज अंडी की बहादुरी देखते हैं। अंडी ने पास रखा बेलन उठाया, आंखों में आग भरकर बोली। एक कदम और बढ़ाया तो सिर फोड़ दूंगी। वे डर गए और पीछे हट गए, मगर जाते जाते धमकी देकर गए, देखना तुम्हारे ढाबे का नाम मिटा देंगे। अगली सुबह अंडी ने देखा, ढाबे का बोर्ड टूटा पड़ा है, बर्तन बिखरे हुए हैं, आटा मिट्टी में मिला हुआ है। अंडी वहीं बैठ गई। आंखों से आंसू नहीं निकले, क्योंकि अब दर्द नहीं था, सिर्फ आग रह गई थी। विकास आया तो सब देखकर दंग रह गया। अंडी, ये किसने किया? अंडी ने थके मगर मजबूत स्वर में कहा, वही समाज जो मुझे जीने नहीं देता, जो औरत की मेहनत से डरता है। विकास बोला, तो फिर से बनाएंगे। मगर अंडी बोली, नहीं विकास, अब ढाबा सिर्फ रोजी का जरिया नहीं रहेगा, ये मेरी आवाज बनेगा। अगले हफ्ते अंडी ने ढाबा फिर से तैयार किया। इस बार नए बोर्ड पर उसने लिखवाया, स्थित अंडी ढाबा, जहाँ एक औरत मेहनत से खाना पकाती है और दुनिया को इज्जत से जवाब देती है। इस बार भीड़ और ज्यादा बढ़ गई। अब औरतें भी आने लगी। कोई अपनी बेटी को लाती और कहती, देखो मेहनत कैसे की जाती है। अंडी समझ चुकी थी, अगर वह समाज के डर से झुक गई तो जिंदगी खत्म हो जाएगी। अब वह बोलना सीख चुकी थी, सिर्फ अपने लिए नहीं, उन सब औरतों के लिए जो चुपचाप जिल्लत सहती हैं। एक दिन स्थानीय अखबार का रिपोर्टर आया, इंटरव्यू लिया। अंधी, तुम समाज के खिलाफ खड़ी होकर ये सब कैसे कर गई? अंधी मुस्कुराई और बोली, मैं समाज के खिलाफ नहीं, सच के साथ खड़ी हूँ। जब लोग तुम्हें तोड़ने लगे तो समझो तुम कुछ बड़ा कर रही हो। अगले दिन रिपोर्ट छपी, अंधी ढाबा, एक औरत की कहानी जो रोटी से समाज को जवाब देती है। लेकिन कामयाबी की मिठास में वही कड़वाहट अब विकास के दिल में उतरने लगी थी। लोग अब अंधी को अंधी ढाबा कहते थे। विकास बस एक मददगार था। एक दिन उसने कहा, अंधी, सब तुम्हें अंधी अंधी कहते हैं, कोई नहीं जानता कि मैं भी इस ढाबे का हिस्सा हूँ। अंधी बोली, विकास, तुम जानते हो मैं तुम्हारी इज्जत करती हूँ, मगर ये ढाबा मेरी पहचान की बुनियाद है, इसे किसी और का नाम नहीं दिया जा सकता। विकास गुस्से में बोला, मत भूलो, अगर मैं ना होता तो तुम आज यहाँ ना होती। अंधी खामोश रही, मगर पहली बार दिल में विकास के लिए एक छोटा सा दरार पड़ गई। रात को फिर हवा चली, नीम का पेड़ झूम रहा था और अंधी का दिल तेज धड़क रहा था। उसने खुद से कहा, वो सफर जहाँ सहारा देने वाला भी सवाल करने लगे, वो सफर और मुश्किल हो जाता है। मगर अंधी अब रुकने वाली न थी। वो जान चुकी थी, हर औरत को अपनी इज्जत खुद बनानी पड़ती है, चाहे दुनिया कितनी भी मुखालिफ हो जाए। अफवाहों, जलन और समाज के टकराव में अंधी हम अब भी अपने कबाब रोटियों के साथ पका रही थी, मगर हालात और संगीन होते गए। विकास, जो कभी उसका हौसला था, अब बेचैनी का कारण बन गया। वो हर बात में अपना हक जताने लगा। अंधी, तुम फैसला नहीं करोगी, मेरा नाम अखबार में क्यों नहीं आया? अंधी चुप रहती। फिर एक दिन उसने नर्म लेकिन मजबूत आवाज में कहा, विकास, तुमने मदद की, मगर मेरी जिंदगी मैं खुद चलती हूँ। तुम्हारी वजह से आगे बढ़ी, मगर अब अपनी पहचान खुद बनाऊंगी। विकास गरज कर बोला, तो अब मुझे इस्तेमाल करके फेंक दोगी? अंधी ने आहिस्ता जवाब दिया, नहीं विकास, तुम मेरी इज्जत की दीवार थे, मगर अगर तुम मुझे रोकने लगो तो मुझे वो दीवार पार करनी पड़ेगी। विकास बिना कुछ कहे चला गया और अगले दिन वापस नहीं आया। कुछ मिट्टी वहीं थी, फर्क सिर्फ इतना था, हवा में आज आजादी की खुशबू थी। उसने चूल्हा फिर जलाया। ट्रक धीरे धीरे आने लगे। लोग अब सर झुकाकर सलाम करते। अंधी ने ढाबे के बोर्ड पर नया नाम लिखवाया, अंधी ढाबा, इज्जत की रोटी, हिम्मत का जायका। नीचे छोटे अक्षरों में लिखा था, जो औरत झुकती नहीं, दुनिया को उठना सिखाती है। एक शाम जब सूरज ढल रहा था, विकास वहां आया। चेहरे पर पछतावा था। अंधी, मैं हार गया, मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया। अंधी बोली, विकास, तुमने जो किया उसने मुझे गिराया नहीं, उड़ना सिखाया, और मैं तुम्हें माफ करती हूँ, क्योंकि अगर न करूं तो मेरा दिल कभी चैन न पाएगा। विकास ने सर झुका लिया और चला गया। अंधी उसकी जाती हुई कदमों को देखती रही। फिर नीम के नीचे एक दिया जलाया। उसकी लौ हवा में डोलती रही, मगर बुझी नहीं, ठीक अंधी की तरह। अंधी सिर्फ एक औरत का नाम नहीं, वह हर उस इंसान की निशानी है जिसने तंज, इल्जाम और झूठ सहकर भी सच और इज्जत की रोशनी को बुझने नहीं दिया। समाप्त। अंधी ढाबा, एक औरत की कहानी जो इज्जत से दुनिया को सहारा देती है।